आज सोच रहा था प्रेम के ऊपर एक वीडियो बनाए। 23 फरवरी मेरे लिए दिन ही कुछ ऐसा है, प्रेम दिवस मैंने इसको माना है। इसकी शुरुआत करने से पहले शायद ये समझ ही हमें तभी आएगा जैसे किसी से पूछा जाए कि हैप्पी की स्पेलिंग क्या है, तो बताएगा HAPPY। वो कहेगा नो, रॉन्ग। कैसे? यू हैव नॉट पुट सेकेंड पी इन प्लेस ऑफ फर्स्ट पी, दैट्स वाई इट इज रॉन्ग, इसलिए गलत है। दूसरा पी पहले लगाना था, पहला पी दूसरी तरफ लगाना था। दरअसल ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये बात कही है जो अच्छी तरह समझ आ जाएगा। प्रेम के मामले में प्रेम के लिए कहा गया है कि प्रेम का मैथमेटिक्स, प्रेम का गणित कुछ अलग होता है। इसमें होता है 1+1 इज इक्वल टू 1। Now again question comes, which one? First one or second one? बस मैथमेटिक्स कहता है 1+1 इज इक्वल टू 2। Whereas when you are in love, जब आप प्रेम करते हैं तो 1+1 इज इक्वल टू दोनों वन में से एक एक जीरो होगा, तभी हम कहेंगे प्रेम है। 1+1 इज इक्वल टू 2 होता है वैसे। अब चाहे पहले वाला 1 0 हो जाए, चाहे दूसरे वाला 1 0 हो जाए, तभी ये एक हो सकता है। और यही सिर्फ प्रेम की परिभाषा है। और दोनों 0 हो जाए तो बात ही कुछ और है। बट जीवन के अंदर आज तक जो हम सुनते आए हैं, जो हमें कंडीशन किया गया है, भक्ति में ही ले लेते हैं। वो कहते हैं कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन्होंने प्रेम किया है उनको ही ईश्वर मिलता है। और दूसरी तरफ जो ईश्वर को मानने वाले, जानने वाले हैं, ईश्वर उनका स्रोत है। ईश्वर से मिलने के बाद ही प्रेम उत्पन्न होता है। कौन सी बात सही है? प्रेम करने से परमात्मा मिलता है या परमात्मा मिलने के बाद प्रेम होता है? बस एक को 0 होना पड़ेगा। चाहे भगत 0 हो जाए या भगवान 0 हो जाए, कुछ भी हो जाए, दोनों में से एक को सरेंडर, इसको ही सरेंडर कहा गया है। और आम जीवन में तो वेरी रियरली, बहुत कम ऐसे हमारे सामने जो हमने सुना है जिनको वास्तव में प्रेम की परिभाषा में लाते हैं। उसमें एक ने 0 किया अपने आप को। 80 साल के शादीशुदा व्यक्ति और ये बुजुर्ग अपने आप बड़े आराम से रह रहे हैं, तो किसी ने पूछ लिया कि आपकी इस जिंदगी का राज क्या है? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया अपनी वाइफ के लिए, शी गोज हर वे एंड आई गो हर वे। हो गया काम। 1 हैज बिकम 0, 0 हो गया। और ये ऐसे नहीं कहा गया कसमें, वायदे, प्यार, वफा, रिश्ते, नाते, सब वायदे हैं। वायदों का क्या, थोड़ा टाइम चलते हैं। जहां पे भी
कुछ होने की, कुछ वन बनने की कोशिश की गई, वहीं समाप्त। हम भी हैं, तुम भी हैं, दोनों हैं आमने सामने, बात बनेगी नहीं। एक को जीरो होना पड़ेगा। अब विच वन? कभी इस एक को जीरो होना पड़ेगा, कभी उस एक को जीरो होना पड़ेगा। देन ओनली 1 + 1, दोनों में से कोई भी वन हो। आम जिंदगी में भी मैं बता रहा हूं, और ये बात आप कहेंगे कि कहीं से पढ़ी हुई है, कहीं से सुनी हुई है। नो, ये मैं आपके समक्ष अनुभव की बात बता रहा हूं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस होता है वो हमेशा ठोकरें खाने के बाद आता है। जैसे कहते हैं ना कि रंग लाती है मेहंदी, हिना जिसे कहा गया है, पत्थर पे घिस जाने के बाद। रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, जिंदगी की समझ आती है ठोकरें खाने के बाद। जब तक जीवन में आप किसी को भी जब ठोकर मिलती है तो उसको एहसास होता है कि मैं वन बन रहा था या वो वन बन रहा था। अगर वो जीरो हो जाता तो भी बात बन जाती, मैं जीरो हो जाता तो भी बात बन जाती, ये बरकरार रहता। तो यही बस राज है जिंदगी का। इससे पहले मेरा वीडियो जिन्होंने मोक्ष देखा है, उसमें केवल डिलीट बटन का बताया था। और दो तीन दिन पहले की बात है, उसमें मैंने बताया था कि अगले वीडियो में मैं बताऊंगा रिसाइकिल बिन से भी वो डिलीट वाला कैसे हटाया जा सकता है, जो कभी ना आए। और वो तभी संभव है जब 1 विल बिकम 0। और इसी को ही प्रेम कहा गया है। इसी को ही 1 + 0 = 1। और ये बात मुझे कैसे आपको बतानी पड़ रही है, क्योंकि एक शादी के अंदर एक श्लोक बोल रहे थे और मैंने उनसे कहा कि इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये दो हैं, पति और पत्नी जो बनने जा रहे हैं, ये दोनों एक एक हैं, अलग अलग इकाई हैं। और ये दोनों 1 + 1 अगर एक हो जाएंगे तो सुलभ हो जाएगा इनका जीवन। फिर इसको मैंने थोड़ा सोचा। 1 + 1 में से either this one, either that one has to become 0. Then only 0 + 1 or 1 + 0, it will be 1. No issue. हट गया रिसाइकिल बिन से। जो 0 हो गया उसने उसको हमेशा के लिए डिलीट कर दिया, दोबारा नहीं आएगा। और इसी को तो प्रेम कहा गया है। प्रेम ऐसे नहीं होता जैसे हम आम दुनिया में समझते हैं कि जरा सोच लो दिल लगाने से पहले कि खोना पड़ता है कुछ पाने से पहले। खोना ही खोना है, पाना नहीं है। आइदर साइड, कभी इसको कभी उसको। तो हो गए 8 मिनट पहले की तरह। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।